हेलो दोस्तों। तो चलिए फिर से सुनते हैं आज कहानी का अगला भाग, द गर्ल इन रूम 105 पार्ट 11। चलिए सुनते हैं कहानी। मुझे एक बढ़िया कॉफी चाहिए, लेकिन वो कड़वी ना। राणा ने हौज खास विलेज के स्टारबक्स में बरिस्ता वाले से कहा। लाते सर? बरिस्ता ने पूछा, जो कि पुलिस की वर्दी देखकर थोड़ा हैरान परेशान था। प्लेन हॉट मिल्क, मैंने कहा। सौरभ ने अपने लिए 2 चॉकलेट मफिन्स मंगवाए। इंस्पेक्टर ने अपना वॉलेट निकाला। कैफे का कैशियर पुलिस वाले को बिल चुकाते देखकर हैरान हो गया और पैसा लेने से मना करने लगा। इंस्पेक्टर मुस्कुराए और अपना पर्स फिर से जेब में रख लिया। हम अपने अपने कप उठाए और खिड़की के पास वाली सीट पर जा बैठे। तो यहीं पर तुम यंग लोग वो क्या बोलते हैं, हाँ, हैंग आउट करते हो। राणा ने अपनी कॉफी में 3 शुगर सैशे डालते हुए कहा। कॉफी के लिए 200 रुपए? ये तो दिन दहाड़े डाका है। मैं सोच रहा था कि क्या मुफ्त की कॉफी पीना दिन दहाड़े का डाका नहीं है? बिल्कुल सर, सौरभ ने कहा। एनीवे, मैं तुम दोनों को यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि हम खुलकर बात कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं तुम लोगों पर भरोसा कर सकता हूँ, राणा ने कहा। जी सर। तो केशव, तुम कहाँ काम करते हो? मैंने आपको बताया था, चंदन क्लासेस। और तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, यानी इन हैंड? मैंने हैरत से उनकी ओर देखा। सौरभ दूसरी तरफ देखने लगा। यही कोई 45,000 रुपया महीना, मैंने कहा। देखो, मुझसे ज्यादा तनख्वाह तो तुम्हारी है। हमें तो कट पिट कर 42,000 ही मिलता है। मेरे ख्याल से उन्होंने अपने पैकेज में स्टारबक्स की अनलिमिटेड लाते कॉफी नहीं जोड़ी थी। मैं सोचने लगा कि अब क्या बोलूं। यानी क्या यह जॉब करने से पहले उन्हें पे स्केल्स के बारे में मालूम नहीं था? लेकिन मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। मुझे 15 साल का अनुभव है, राणा ने कहा। तुमने कब काम करना शुरू किया था? 4-5 साल पहले? तो क्या यह जाती नहीं है? मैंने सिर हिला दिया। मुझे लग रहा था कि केंद्र सरकार की वेतन नीति के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। मैं उन्हें बताना चाहता था कि मुझे इसके लिए गुटखा चबाने वाले एक लीचड़ बॉस को दिन भर झेलना पड़ता है। मैं तो बड़ी खुशी से राणा की जगह काम करने को तैयार हो जाता। थोड़ी सी तनख्वाह ही तो कम मिलती, लेकिन लोगों को तमाचे जड़ने और मुफ्त कॉफी पीने का मौका तो मिलता। सौरभ ने पिंकी फिंगर दिखाई और टॉयलेट चला गया। मैंने बहुत मेहनत की है। मेरी एनुअल रिपोर्ट्स एक्सीलेंट रहती हैं। इसके बावजूद पिछले 5 साल से मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। वो लोग मुझे असिस्टेंट कमिश्नर नहीं बना रहे। मैंने सिर हिला दिया और चुपचाप अपना मिल्क पीता रहा। लक्ष्मण की ब्राउजर हिस्ट्री से इस सब का क्या सरोकार था? और इस दौरान आईआईटी से कोई भी चूतिया आता है और आईपीएस एग्जाम क्लियर कर लेता है। वो उसको मेरा बॉस बनाकर मेरे सिर पर बैठा देते हैं। मैं सोचने लगा कि कहीं आईआईटी वाला वो मैं ही तो नहीं। शायद नहीं, क्योंकि मैं वो आईआईटीएन था जो आईपीएस एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया था। यानी मैं और बड़ा वाला था। ये कोई अच्छा सिस्टम नहीं है। कॉलोनियल हैंगओवर चल रहा है, मैंने कहा। क्या मतलब? अंग्रेजों के जमाने में जैसी सिविल सर्विसेज थी, उनकी वही हालत आज भी है। हाँ, वो गोरे मेरे जैसे ईमानदार अफसर बहुत कम होंगे और वो लोग मेरे साथ ऐसा सलूक करते हैं। मेरे ख्याल से मुफ्तखोरी बेईमानी की श्रेणी में नहीं आती थी। वैसे भी दिल्ली पुलिस के किसी भ्रष्ट इंस्पेक्टर को जैसे मौके मिलते हैं, उनके सामने कॉफी की क्या बिसात है। अब मैं सोचने लगा कि राणा का मूड कैसे ठीक करूं। मेरे ख्याल से जब कोई अपनी बदहाली का गाना गा रहा हो, तब उसको इसी बात से खुशी मिलती है कि किसी और की उससे भी ज्यादा बुरी हालत है।
मैं आईआईटी से हूँ सर, लेकिन मुझे कैंपस से कभी कोई जॉब नहीं मिला। मैं उन चुनिंदा आईआईटियंस में से हूँ जिन्होंने बिना किसी ऑफर के ग्रेजुएशन किया। क्यों? खराब ग्रेड्स? मेरे कुछ इंटरव्यू खराब हुए थे, फिर एक ब्रेकअप हुआ। उस फेज में मेरी पूरी जिंदगी ही डिस्टर्ब हो गई थी। ओह, तो इसलिए तुम आज चंदन क्लासेस में हो? मैंने सिर हिला दिया। लेकिन मैंने उन्हें यह नहीं बताया कि एक कारण यह भी था कि मैं हमेशा दिल्ली में रहना चाहता था, आईआईटी कैंपस के जितना करीब हो उतना, क्योंकि वहां पर जारा रहती थी और उसके करीब रहकर ही मुझे फिर से उसके साथ होने का मौका मिल सकता था। तुम्हें अपना काम पसंद है? मुझे इससे नफरत है। रियली? कभी कभी तो मुझे लगता है कि यह काम करने से बेहतर है जेल में होना। इंस्पेक्टर हंस दिए। तब तो हम दोनों की हालत एक जैसी है, उन्होंने कहा। अब वे मुझसे अच्छी तरह घुल मिल गए थे। सौरभ वॉशरूम से लौट आया था। उसने न्यूज़पेपर उठाया और जॉब्स एंड क्लासिफाइड वाला पेज देखने लगा। इंस्पेक्टर का फोन बजा। जी शर्मा सर, उन्होंने फोन उठाकर कहा और खड़े हो गए, जैसे कि शर्मा सर उन्हें देख रहे हों। जी शर्मा सर। बिल्कुल 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 सर। नो सर, वॉचमैन हमारी गिरफ्त में और हमारा केस मजबूत है। जी सर, हम जल्द ही चार्जशीट फाइल करेंगे। नहीं सर, आपको फिर से कॉल करने की जरूरत नहीं होगी। ओके सर। जब उन्होंने फोन काट दिया तो मैंने कहा, लेकिन आप लक्ष्मण को छोड़ देंगे ना? वो जैसा भी हो, लेकिन उसने जारा का मर्डर नहीं किया है। ओह, देखो, इसलिए ही मैं तुमसे यहाँ पर बात करना चाहता था, क्योंकि पुलिस थाने में जाने कौन हमारी बात सुन लेता, वहां पर तो दीवारों के भी कान होते हैं। क्या? सौरभ ने अखबार में से सिर बाहर निकाला और सुनने लगा। ये हाई प्रोफाइल मीडिया कवर्ड केस प्रमोशन पाने का मेरा सबसे अच्छा मौका है। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का एक प्रोविजन होता है। इस केस के कारण मेरे सीनियर्स मुझे रिकमेंड कर सकते हैं। ये तो अच्छी बात होगी सर। हाँ, लेकिन यह अच्छी बात केवल तभी होगी जब मैं इस केस को सॉल्व कर लूंगा, और उनकी नजरों में मैं पहले से ही इस केस को सॉल्व कर चुका हूं। लक्ष्मण को हत्यारा बताकर? हाँ, और अब तो मीडिया का भी जोश ठंडा हो गया है। उन्होंने अखबार उठाया और शहर की खबरों के पन्ने खोले। देखो, एक लाइन भी नहीं है। मेरे सीनियर्स, मीडिया और पब्लिक सभी यही मानते हैं कि लक्ष्मण ने यह मर्डर किया है। उनके दिमाग में इस केस की फाइल बंद हो चुकी है। लेकिन उसने तो कोई कत्ल नहीं किया, मैंने थोड़ा तैश में आकर कहा। वो तुम्हारा भाई लगता है क्या? राणा ने जब अब ऊंची आवाज में कहा। नहीं, भाई तो नहीं, लेकिन वो बेकसूर है। तो क्या मैं उसे छोड़ दूं ताकि मीडिया नया ड्रामा खड़ा कर सके? ड्रामा? हाँ, यही कि एक पुलिस ने एक बेगुनाह को पकड़ लिया क्योंकि वह गरीब था। पुलिस अभी तक कातिल का सुराग नहीं लगा पाई है। दिल्ली पुलिस बेकार है, यही सब बकवास। और इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा? इंस्पेक्टर राणा। तब तो हो चुका मेरा प्रमोशन। मैं उनसे कहना चाहता था कि उनको प्रमोशन दिलाने के लिए एक बेगुनाह आदमी अपनी पूरी जिंदगी जेल में सड़ते हुए नहीं बिता सकता। लेकिन जाहिर है मैंने नहीं कहा। सर, लेकिन कोर्ट में तो लक्ष्मण को कातिल साबित करना ही पड़ेगा। हाँ, तब तो यह कहानी वहां भी खुल जाएगी। वो बताएगा कि वो क्या कर रहा था, और उसके वकील यही सारे डाटा ले आएंगे जो हम लाए हैं। इंस्पेक्टर ठहाका लगाकर हंस पड़े। उन्होंने टिश्यू उठाया और लाते कॉफी से सनी अपनी मूछें पोंछी। सौरभ ने मेरी तरफ घूर कर देखा। वह इस पुलिस वाले से और पंगा नहीं चाहता था। इसमें हंसने वाली क्या बात है? मैंने कहा। यह कोई पिक्चर नहीं है, ये असल जिंदगी है। लक्ष्मण को भला कौन सा वकील मिलेगा? क्या सरकार गरीब लोगों के लिए वकीलों का बंदोबस्त नहीं करती? एग्जैक्टली। और ये सरकारी वकील एक वॉचमैन की कितनी परवाह करेंगे? अगर सरकारी वकील सुनवाई के दौरान एक बार प्रकट भी हो जाए ना, तो बहुत जानो।
जो भी हो, उसने कुछ नहीं किया है और इसके सबूत मौजूद हैं। एक ना एक दिन तो यह सामने आ ही जाएगा। हो सकता है आ जाए, शायद 3 साल बाद, लेकिन तब तक इंस्पेक्टर राणा एसीपी राणा बन चुके होंगे, इस पुलिस चौकी की बकवास से बाहर। तब लक्ष्मण जेल से छूट सकता है। लेकिन सर, ये जो तुम इतनी जासूसी कर रहे हो, इसको अब बंद करो। मैंने तुम्हारी जान बचाई है, मेरी जान मत लो। मेरी जान बचाई? मैंने भला कौन सा गुनाह किया था? सर, मैं आपकी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि कातिल कौन है, और इसके लिए हमें इस मामले की ठीक तरह से तहकीकात करने की जरूरत है। एक बेकसूर को जेल में डाल देने से समस्या हल नहीं होगी। इंस्पेक्टर ने मेरी और सौरभ की ओर देखा और कंधे उचका दिए। अगर मीडिया को वॉचमैन की बेगुनाही के सबूत मिल जाएं, तो क्या होगा? मैंने कहा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं, मैं बस इतना कह रहा हूं कि ऐसा भी हो सकता है। हरामजादो, 1 हफ्ते पहले तक तुम मेरे सामने हाथ जोड़ रहे थे कि हमें घर जाने दो, और आज तुम मुझे ये रंग दिखा रहे हो। तुम मुझे बता रहे हो कि किसी मामले की जांच कैसे करनी है। नहीं सर, मैं बस इतना ही कह रहा हूं कि हमें असली कातिल का पता लगाना चाहिए, और इसमें मैं आपकी मदद करूंगा। तुम मेरी क्या मदद करोगे? चंदन क्लासेस के एक ट्यूटर? सौरभ ने मेरा हाथ दबाया। उसका इशारा था कि अब मुझे चुप रहना चाहिए। सर, क्या मैं कुछ कह सकता हूं? सौरभ ने कहा। अब तुमको क्या बोलना है? तुम्हारा चूतिया दोस्त मुझे जांच करना सिखा रहा है। इसको पता भी है कि आगे क्या होने वाला है। स्टूडेंट अफेयर्स के डीन ने उस दिन मुझे कितना जलील किया था। कौन? सौरभ ने कहा। वो प्रोफेसर सक्सेना। साला बोल रहा था कि मैं कैंपस में क्यों घूम रहा हूँ, मैं पुलिस हूँ, और वो मुझको ऐसा बोल रहा था। वो चाह रहा था कि मैं तमाम परमिशन लेकर आऊं। एचआरडी मिनिस्ट्री को फोन करने की धमकी दे रहा था। साला, तुम मुझको जांच करना क्या सिखाओगे? पहले उस डीन को जाकर सिखाओ कि पुलिस से तमीज से कैसे बात करते हैं। आप प्रोफेसर सक्सेना से मिले थे? मैंने कहा। हाँ, और जब कॉलेज को ही इस मामले को सुलझाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो हम क्यों मगजमारी करें? प्रोफेसर सक्सेना ज़ारा के पीएचडी गाइड भी थे। मैंने कहा। तो अब वो मुझे जांच करने से क्यों रोक रहा है? कैंपस में नो मीडिया नो पुलिस की पॉलिसी मुझको क्यों सिखा रहा है? पता नहीं सर। सुनो ट्यूटर, तुमको क्या लगता है मुझे यह नहीं मालूम था कि वॉचमैन ने ये नहीं किया है? आपको मालूम था? मैंने हैरत से कहा। मैं 15 साल से क्राइम से जुड़ी तहकीकात कर रहा हूँ। गुनाहगार की आंखों में देखकर बता सकता हूँ कि वो क्या है। वो वॉचमैन ठरकी है, लेकिन कातिल नहीं है। तुम्हारा डाटा तो इसी बात को सही साबित करता है। फिर आपने उसको गिरफ्तार क्यों किया? क्योंकि असली कातिल अभी हमारी गिरफ्त में नहीं आया है, और सभी चाहते हैं कि इस मामले को जल्द से जल्द खात्मा हो। टीवी एंकर्स लोग, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, मेरे सीनियर्स, सभी। इंस्पेक्टर राणा उठ खड़े हुए। देखो, हो सकता है मुझे इस ओवर प्राइज्ड कॉफी के पैसे नहीं चुकाने पड़ते हो, लेकिन इसके बावजूद मुझे प्रमोशन तो चाहिए। मैं इसका हकदार हूं। मैं बुरा आदमी नहीं हूं। मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा कि कातिल कौन है, लेकिन तब तक लक्ष्मण को जेल में रहना पड़ेगा। समझ गए सर? सौरभ ने इंस्पेक्टर की शख्सियत से डरते हुए कहा। कातिल का पता लगाओ और मैं लक्ष्मण को उसी दिन रिहा कर दूंगा। सर, मैं भी खड़ा हो गया। हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? सबसे अच्छी मदद तो फिलहाल यही होगी कि अपने काम से काम रखो। हम ऐसा ही करेंगे सर, सौरभ ने मुझे कोहनी मारते हुए कहा। अब वह भी उठ खड़ा हुआ था। फिर भी सर, मैंने कहा, मुझे आईआईटी तक ले जाओ। क्या तुम मुझे कैंपस तक जाने में मदद कर सकते हो? हाँ, मैं वहां का स्टूडेंट रह चुका हूँ। सौरभ मेरी तरफ मुड़ा। भाई इंस्पेक्टर, सर कह रहे हैं कि हम केवल अपने काम से मतलब काम रखें। ये आशिक है, ये इस मामले से कैसे दूर रह सकेगा? इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा। दोस्तों, उम्मीद है आप सबको कहानी पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन।
जिससे कि आपको आगे के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। और सुनते रहिए कहानी, बने रहिए हमारे साथ। स्टोरी टाइम विद आरती। थैंक यू सो मच।